Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat. Welcome to my live session. And first of all, let me go on different platforms and see who is live with me. And in the meantime, those of you who are watching, you can still let me know आप लोग कहाँ से log in करें. Are you from Pakistan? Are you from abroad? Or are you from any other province या district of Pakistan? So जो कोई जहाँ कहीं से भी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताए जब तक कि मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चेक करके आती हूँ. And I'll be just back in a GP. And you also let me know what do you think about today's topic. What do you think I plan to talk about? So जिसके जहन में जो चीज़ आती है वो बिला झिझक बता दे. कोई डांट वगैरह नहीं पड़ेगी आपने अगर कोई चीज़ गलत बताई. I'm not going to say anything, so you just let me know. Okay, so now I can see myself live on the other platform and I can see people live as well and watching. Right. अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, इट इज़ वेरी सिंपल. At least it's simple for me, but yes, for many people it's not simple. For the simple reason कि जब हम टॉक करते हैं, okay, Saida Zahra, thank you for your compliment. I just wonder, okay, I'm not going to say anything. Thank you for this compliment जो आपने मुझे इमोजी भेजा है. अच्छा, आमतौर पे अगर आप देखें तो अक्सर जो है लोग बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की और क्लैरिटी की. और अक्सर अगर आप देखें तो हम सारे जो है वन वे और द अदर एक जो है ना, यानी हम बस चलते जा रहे हैं. वी डोंट नो कि भाई हाउ मच वी आर क्लियर या हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं. सो देर इज़ नॉट मच क्लैरिटी. सो दैट्स द बेसिक रीज़न कि वाई आई वॉन्ट टू कवर दिस टॉपिक कि भाई जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं तो क्लैरिटी इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. सो सेल्फ अवेयरनेस होगी तो क्लैरिटी होगी. सो दिस इज़ व्हाट आई प्लान टू टॉक अबाउट कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है और आप अगर अपनी ज़िंदगी को जो है एक अच्छे अच्छी डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं या यू वांट टू गेट समवेयर इन लाइफ. सो व्हाट आर द रिक्विजिट्स, हाउ आर वी गोइंग टू पुट सेल्फ अवेयरनेस इनटू दैट कैटेगरी कि हम आगे जो है उसकी बेस पे आगे चल सकें या जो क्लैरिटी है या जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें. लेट मी जस्ट टेक योर कमेंट साइड बाय साइड. वाकिब मुल्तानी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड योर कमेंट एज वेल. इजाज़ अहमद लशारी, जी गुड आफ्टरनून. अब तो बस जी रात होने वाली है, बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. नज़ीर एहसन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. और अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू माई टॉपिक. जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं तो आप में से मुझे बताएं, आप में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि व्हाट इज़ सेल्फ अवेयरनेस. चलें जी, जल्दी से मुझे लिख कर बताएं कि आप क्या समझते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस से क्या मुराद है मेरी, या आप अपने तौर पे क्या समझते हैं कि व्हाट इज़ सेल्फ अवेयरनेस. अवेयरनेस का तो अंदाज़ा हो गई, बट सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताएं कि व्हाट इज़ इट. ओके, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डांटूंगी. जिसके जहन में जो चीज़ आती है, जो भी चीज़ आपके टॉप ऑफ द माइंड में है, यू कैन जस्ट पुट योर comments and your thoughts down in the comment box. So I'll just take them, or in the meantime I'll just tell you myself कि भाई what I think about self awareness. So I'm just going to wait for your comments, और मैं साथ के साथ देखूंगी भी आपके क्या comments हैं. and I can see people at the top of my screen. So आप में से जो भी top of my screen पे है, अगर still जब मैं सेशन ख़त्म करती हूँ आप लोग टॉप ऑफ द स्क्रीन पे हुए तो आई वुड लव टू टेक यू लाइव ऑन कैमरा. अच्छा, जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं ना, तो सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली इट्स द एबिलिटी टू रिकग्नाइज कि भाई आपके क्या इमोशंस हैं, आप कैसे फील करते हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या बिहेवियर्स हैं. सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इन्वॉल्व होती हैं इन आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेल्फ अवेयरनेस कि हम जो है किन चीज़ों से जो है खुद आरास्ता होते हैं या अवेयर होते हैं. और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, जो थॉट्स हैं या हमारे इम्प्रेशंस हैं अबाउट अदर्स या अदर्स के इम्प्रेशंस अबाउट अस हैं, तो हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है, ये सब जो चीज़ें हैं ये सेल्फ अवेयरनेस में आती हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो आप अगर कोई काम कर रहे हों और बहुत ही जो है लगाव से कर रहे हों और टोटली फोकस हों और आपके 100% कंसंट्रेशन उस काम में हो, और यकदम से कोई आपको बुला ले तो कितनी कोफ्त होती है ना, होती है ना कोफ्त. अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको कोफ्त नहीं होती तो मुझे बता दे कि जी हमें कोई बुलाए काम करते हुए तो हमें कोफ्त नहीं होती.
वेल अक्सर लोगों को जो है कोफ्त होती है, बट देन उस कोफ्त को आप किस तरह हैंडल करते हैं? आप क्या, यानी कोई अगर बुलाए तो कोफ्त होती है, इरिटेट हो जाती हैं, तो क्या एकदम आप जो है अगले पे पड़ जाते हैं कि भाई मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों डिस्टर्ब किया, मेरी कंसंट्रेशन तोड़ दी, या आप उसको जो है हैंडल करते हैं इन अ प्रॉपर वे? सो वो जो हैंडलिंग है इन अ प्रॉपर वे, दैट इज़ हाउ सेल्फ अवेयर यू आर, कि यू नो कि भाई आपका ये जो इमोशन है जिसमें आप इरिटेट हो रहे हैं, ये जो इरिटेटिंग वाला इमोशन है, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, और बजाय कि आप किसी और पे बरस पड़े, तो उस मोमेंट में जब आप अपने आप को कटेल कर लेते हैं कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन इन दिस इरिटेबल मैनर, या मैं जो हूँ मेरे नर्व्स ख़राब हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं तो मैं अगले पे पड़ जाऊँ, सो यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। बल्कि उस सिचुएशन को जब आप हैंडल कर लेते हैं और कामली उसको एड्रेस करते हैं, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हेन यू नो यू आर सेल्फ अवेयर। सो सेल्फ अवेयरनेस में ये एग्जैक्टली वो फीलिंग्स है या एग्जैक्टली वो रिएक्शंस है जो कि आपने कंट्रोल करने होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बट देन देयर आर सर्टेन सिचुएशन जिसमें आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते और एकदम आप गुस्से में आ जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो जो इमोशंस हैं या जो सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड जो ट्रिगर्स हैं, देर आर सर्टन सिचुएशंस जिनमें जो है वो ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं, एंड देन इट्स समथिंग नेचुरल जो कि कंट्रोल नहीं हो सकता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम you need to control your triggers and you need to control those outbursts of reactions. So that is the role that self-awareness plays in different situations. Razik Khan, thank you so much for joining and watching. And Ashok Kumar, thank you so much for joining and watching. अच्छा, नाउ जो है अब जब आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ सेल्फ अवेयरनेस, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। एक एग्जांपल तो मैंने आपको दिया है कि हर सिचुएशन में आपने रिएक्ट नहीं करना होता। देयर आर सर्टन सिचुएशंस जिसमें आपने सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिएक्ट करना होता है। सो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? क्यों, लाइक देयर आर मेनी रीजंस कि वाई इज सेल्फ अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट। फर्स्टली तो ये है, इट हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस है। आपकी जो स्ट्रेंथ्स है आप उसको प्रमोट करते हैं, आपकी जो वीकनेसेस हैं आप उनको कर्टेल करते हैं और उनको जो है यू ट्राई टू टेक अ कंट्रोल ऑफ दोज वीकनेसेस इन अ वे कि उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें, ना कि आप उसको जो है डेरोगेटरी यूज़ करें या एकदम आप गुस्से में आ जाए और सिचुएशन जो है बिगाड़ की तरफ चली जाए। अक्सर आप देखते होंगे वो लोग जो रिमोट वर्किंग सिनेरियो में हैं, अब रिमोट वर्किंग जो है आई वोंट से इट्स अ वेरी पीसफुल काइंड ऑफ वर्क, और ऑल टाइम जो है एवरी क्लाइंट इज़ गुड और आप हर एक को जो है एक ही तरीके से हैंडल कर रहे होती हैं। आपकी हैंडलिंग क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करती है। बहुत ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनको शायद आपको उनके साथ मत्था मारना ही ना पड़े, वो आराम से जो है उनको आपकी बात समझ आता है। बट देन अगेन देयर आर सर्टन क्लाइंट्स, क्योंकि हर क्लाइंट जो है ना वेरी करता है, क्योंकि हर एक की ट्रेनिंग एक तरह की नहीं हो सकती, हर एक का बैकग्राउंड एक तरह का नहीं होता। जिस तरह आपका जो है बैकग्राउंड एक तरह का नहीं हो सकता, आपका एक सर्टन बैकग्राउंड है, आप उसके मुताबिक जो है रिएक्ट करते हैं या लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सिमिलरली जो क्लाइंट्स हैं वो चूँकि जो है दे आर फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड्स, कोई बांग्लादेश का होगा, कोई इंडिया का होगा, कोई जो है जर्मनी का होगा, कोई यूएस का होगा, कोई यूके का होगा। सो हर एक का टेम्परामेंट वेरी करता है। सो आपने उनके साथ जो है उनके टेम्परामेंट के मुताबिक, इफ़ यू आर इन द क्लाइंट रोल, तो आपका जो है उनके साथ रवैया डिफरेंट होगा। डिफरेंट इन द सेंस नॉट दैट कि आप जो किसी किस्म के जो है इथनिक डिवाइड का शिकार होंगे या किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। इट्स जस्ट दैट एज अ क्लाइंट जब आप किसी से काम करवाते हैं तो आपका जो है जो मोड ऑफ वर्क है या आपका ओवरऑल जो बिहेवियर है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है बनस्बत अगर आप जो है किसी का काम कर रहे हो, लाइक समवन एल्स इज द क्लाइंट एंड यू आर इन द एम्प्लॉय सिचुएशन। तो जब आप एम्प्लॉय सिचुएशन में होते हैं तो it's often कि you are more towards the modest side या more towards the humble side, but then there are certain clients, even अगर आप जो है as a person आप humble है तो आप client के role में भी you are going to be a humble person. So बेसिक यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि क्लाइंट टू क्लाइंट और इवन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय या एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर भी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो डिफ़र करती है। सो सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को आपने लेकर चलना होता है और उसके मुताबिक आप जो है
डिसाइड करते हैं हाउ यू आर गोइंग टू एक्ट एंड रिएक्ट. सो आपको जो सेल्फ अवेयरनेस है दैट टीचर्स यू कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स है आपने उसको किस तरह निखारना है और आपकी जो वीकनेसेस है आपने उनको किस तरह कंट्रोल करना है. ओके देन सेल्फ अवेयरनेस के एक और जो खसूसियत है, इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल इमोशनल इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग. आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ सेल्फ अवेयर यू आर. अगर आपको जो है ना इसमें बेसिकली डिसीजन मेकिंग इट्स समथिंग जो कि अगर आपकी क्लैरिटी होगी तो यू विल बी एबल टू मेक दैट पर्टिकुलर डिसीजन. बट अगर आपकी क्लैरिटी नहीं होगी तो यू वोंट बी एबल टू मेक दैट डिसीजन. अब एक सिंपल सी एग्जांपल लें, जिस तरह बच्चे होते हैं, ओए लेवल्स के बच्चे हैं, अब उनके लिए जो है सबसे बड़े जो डिसीजन मेकिंग है दैट इज़ कि भाई व्हाट डू दे वांट टू डू. नाउ फ्रैंकली ए लेवल्स एंड ओ लेवल्स इट्स नो टाइम जिसमें मैं कहूँ कि हाँ भाई इस टाइम में जो है ना बच्चा फुली जो है क्लैरिटी होती है और सेल्फ अवेयर होता है कि भाई मैंने जो है ज़िंदगी में ये करना है या मैंने ज़िंदगी में ये बनना है. नाउ जितनी वेराइटीज़ हो गई है सब्जेक्ट्स की या जिस तरह टेक्नोलॉजी जो है एनहांस करी है, ग्रो करी है, उसमें ऑप्शंस बहुत वाइड हो गई हैं. बट देन अगेन इट डिपेंड्स कि भाई आप जो है कहाँ पर पढ़े हैं या आपका जो सेटअप है या चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स है वो कितनी लिमिटेड है या कितनी अनलिमिटेड है. सो बच्चे उस एज में दे कांट मेक अ डिसीजन कि भाई वी वांट टू गो इनटू टेक. ये भी हो सकता है कि उनके माइंड में ये हो कि हम टेक में जाना चाहते हैं, बट टेक की किस फील्ड में जाना चाहते हैं. नाउ दैट अगेन राइजेस लॉट ऑफ ह्यूज एंड लॉट ऑफ कन्फ्यूजन के बच्चों को समझ नहीं आती. सो बच्चे जो है दे कांट टेक अ फर्म डिसीजन लाइक इफ़ दे से ओके हम जो है इन फ्यूचर आईटी में जाएंगे. अब आईटी में जाने के लिए हो सकता है वो ऐसे सब्जेक्ट्स ले लें जो कि उनका हो कि मे बी वो सब्जेक्ट्स उनको आईटी की तरफ जो है एंड अप करेंगे एंड दे कैन गेट एडमिशन इनटू अ सर्टेन यूनिवर्सिटी. बट देन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये भी हो सकता है जब वो सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू करें तो उनको समझ आए कि भाई ये तो वो है ही नहीं जिसके लिए हमने जो है ये सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे. हम जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं उस फील्ड के लिए तो हमें फलाने सब्जेक्ट्स स्टडी करने चाहिए. तो यहाँ पर आ जाती है डिसीजन मेकिंग. अब वो बच्चे जो कंफ्यूज हैं वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करेंगे. सो दे नीड टू हैव दिस क्लैरिटी. सो इन ए लेवल्स they need people, they need counselors, they need guides, they need mentors या they need proper teachers जो कि उनको गाइड कर सके. और उन टीचर्स का भी ये है कि अगर उनका एक ब्रॉडर नॉलेज होगा एंड दिल बी एनलाइटन एंड दिल नो कि ओके भाई जो फ्यूचर है वो एआई का है या आईटी का है और उसमें किस एरिया में बच्चों को जाना चाहिए, तो देन उनकी क्लैरिटी होगी तो वो क्लैरिटी आगे जो है बच्चों में डालेंगे और उनको एनलाइटन करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, जिसकी वजह से बच्चे और क्योंकि जो फाइनल अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है इन ए लेवल्स दैट इज़ द बच्चास. बच्चों ने अपना फ्यूचर देखना है. आप एज अ टीचर एज अ मेंटोर उनको गाइड कर सकते हैं बट यू कैन नॉट फोर्स समथिंग ऑन देम. आप उनके लिए डिसीजन नहीं कर सकते. सो ये डिसीजन जो है उन्होंने खुद करना है. सो डिसीजन मेकिंग ईजी तभी होती है व्हेन यू हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड. इन द सेम वे इफ़ यू हैव क्लाइंट्स, आपने किस क्लाइंट के साथ काम करना है किसके साथ काम नहीं करना, अनलेस एंड अनटिल आप अपने माइंड में क्लियर होंगे तो आप काम करेंगे. अगर आप अपने माइंड में क्लियर नहीं हैं, लाइक देयर आर सर्टेन क्लाइंट्स जिनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं. अब डिपेंड करता है आपको वो प्रोजेक्ट समझ आ रहे हैं या आपकी वो स्किल्स हैं भी या नहीं हैं. अब बहुत सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें जस्ट बिकॉज कि ये रिमोट वर्किंग सिनेरियो की मैं बात कर रही हूँ कि जस्ट बिकॉज आप चाहते हैं कि भाई आपके पास काम की जो है एक लाइन लग जाए, सो यू फेल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये आपकी एक्सपर्टीज़ उस काम से रिलेटेड है भी कि नहीं. अगर कोई डेवलपर का काम है और आपकी जो है एक्सपर्टीज़ जो है डेवलपर की नहीं है, रादर आपकी एक्सपर्टीज़ कॉपी राइटिंग की है या मे बी जो है एज अ स्ट्रैटेजिस्ट है, सोशल स्ट्रैटेजिस्ट है, तो यू वॉन्ट बी एबल टू डू सम काइंड ऑफ वेब डेवलपिंग फॉर द पर्सन. उसके लिए तो कोडिंग आपको चाहिए. नॉट दैट कि आप बहुत से ऐप्स हैं जिनसे आप जो है कोडिंग भी करवा सकते हैं, बट देन अगेन जो जिसकी फील्ड होती है वो वही अगर उसको एड्रेस करे तो इट्स बेटर रादर देन कि आप जो है ये कहें कि भी आपके पास काम की लाइन हो तो आप इररेलेवेंट काम पकड़ लें जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड ना हो या आपकी उसकी एक्सपर्टीज़ ना हो. सो दैट वुड बी जस्ट मेकिंग फूल ऑफ योर सेल्फ. देन वाई गो फॉर इट. चंद पैसे कम कमा लें रादर देन कि अपने लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर लें. क्योंकि रिमोट वर्किंग सेटअप में दोज पीपल हु आर इन रिमोट वर्किंग दे नो कि भी हर प्लेटफॉर्म के जो है ना गुड्स एंड बैड्स होते हैं
और अगर कोई चीज़ आपके प्रोफाइल पे एज अ नेगेटिव रिमार्क आ गई है फ्रॉम द क्लाइंट साइड, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर योर ओवरऑल पोर्टफोलियो, एंड मे बी वो काम में भी जो है जब अगले आए तो उनको भी नज़र आए कि अभी फीडबैक में आपके ऊपर जो है नेगेटिव कमेंट्स हैं. सो दिस इज़ अनदर थिंग कि भाई सेल्फ अवेयरनेस से जो है आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो कि पता चलती हैं. आपको अपने स्ट्रेंथ्स का पता चलता है, आपको अपने वीकनेसेस का पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि आपने कहाँ पर कब डिसीजन मेकिंग पावर जो है यूज़ करनी है. देन एक और जो मेन चीज़ है, इट ऑल्सो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप्स. अब वो रिलेशनशिप इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वर्क एनवायरनमेंट में है तो सिर्फ जो है वर्किंग रिलेशनशिप ही इम्प्रूव हो. रादर आपकी जो पर्सनल लाइफ है या आपके ओवरऑल जो है इर्द गिर्द फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, नेबर्स हो गए, उनके साथ जो आपकी रिलेशनशिप है, ये कम्युनिकेशन है, दैट ऑल्सो इम्प्रूव. सो सेल्फ अवेयरनेस के इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बट देन यू हैव टू ऑब्जर्व कि वेयर डू यू लाई, और आपके जो है हाउ कैन यू मेक यूर सेल्फ प्रोडक्टिव, एंड you can focus on your triggers and your strengths. Natasha Laikik, thank you so much for joining and watching. It's been quite a long time, so nice to see you over here. Muhammad Yasin, walaikum assalam, and thank you for joining. Thank you for your compliments. ओके देन अगर हम जो है बात करें सेल्फ अवेयरनेस की, लाइक व्हाट आर द डेली प्रैक्टिसेस जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सेल्फ अवेयरनेस. हाउ कैन वी डू सर्टेन थिंग्स जिनसे हम जो है सेल्फ अवेयर हो सके. सो उसमें जो है जो सबसे पहली चीज़ है, एज आई ऑलवेज से, कि भाई आपकी सर्टेन डेली रूटीन्स होती हैं जिनको अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पोशीदा होती हैं पर वो आप पे आया होनी शुरू हो जाती हैं. और उसमें जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ आप जो है जर्नलिंग कर सकते हैं. जर्नलिंग में जो है इट कैन बी एनी काइंड ऑफ जर्नलिंग. यू कैन डू लाइक यू कैन ड्रॉ, यू कैन राइट डाउन. बेस्ट इज़ यू नीड टू रिफ्लेक्ट. सो जर्नलिंग जब आप कर रही हैं, व्हेन यू आर राइटिंग डाउन योर थॉट्स या जो आपके जो है माइंड में किसी किस्म की क्वेरीज है, एंड यू राइटिंग देम आउट ऑन अ पीस ऑफ पेपर और इन योर डायरी, सो इट हेल्प्स यू इन रिफ्लेक्टिंग कि कहाँ पर जो है कहाँ पर क्या कन्फ्यूजन है जो आ रही है जिसको आपने एड्रेस करना है. सो दैट्स अ रियली गुड वे ऑफ प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस. एंड प्लस आप ये भी देखते हैं कि भाई पूरे दिन के बाद व्हेन यू हैव समथिंग जहाँ पर आप अपने जो कैथारसिस है, नाउ जर्नलिंग हो गया, या like if you are practicing arts or if you are into therapeutic arts, now these are all ways जहाँ पर जो है आप in a way अपने जो emotions हैं उनको vent दे रहे होती हैं. and journaling is one of the ways आप उसमें अपने ना सिर्फ इमोशंस को वेंट दे रहे हैं बल्कि वो एक कैथारसिस भी हो रहा है, और पूरे दिन की जो स्ट्रेस है इन अ वे आप उन चीज़ों के ऊपर निकाल रहे होते हैं थ्रू दोज मीडियम. क्योंकि फॉर कैथारसिस एंड फॉर इमोशनल वेंट्स यू ऑलवेज need a medium, and it can be anything. It's not just journaling, it's not just therapeutic arts. It can be photography, it can be going out in the nature and talking with nature or talking with flowers or birds, and practicing different things. ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपको हेल्प करती हैं in becoming more self aware about yourself, और किस तरीके या वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ आप उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं किसी भी नेगेटिव चीज़ के इफ़ेक्ट को. वासिफ हुसैनी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग. अच्छा देन अनदर थिंग जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सेल्फ अवेयर, अस्मा बुटीक वाली, वालेकुम अस्सलाम अस्मा, आई होप यू आर फाइन. ओके, अनदर थिंग जो आप कर सकते हैं दैट इज़ बीइंग माइंडफुल एंड मेडिटेशन. Now meditation again, it's a therapeutic way of letting out your emotions या overall from health point of view आप अपनी body को किस तरह rejuvenate कर सकते हैं या mind को किस तरह rejuvenate कर सकते हैं. So you can get into meditation, you can do meditation exercises, and meditation it's just you have to relax your mind, and that that can even be of 5 to 10 minutes जिसमें आपने अपने माइंड को जो है रिलैक्स करना है. यू जस्ट हैव टू गेट इनटू दैट मोड जिसमें सिर्फ आप हो, आपका माइंड हो, एंड इट्स अ स्पेस जो कि एक्सक्लूसिवली आपकी अपनी स्पेस हो, एंड देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन, देयर इज़ कंप्लीट साइलेंस जो कि आप ऑब्जर्व कर सकती हैं. दैट इज़ व्हेन यू डू मेडिटेटिव एक्सरसाइजेज. एंड देन माइंडफुलनेस
अगेन यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट रादर देन आपका माइंड होवर अराउंड कर रहा हो, कभी पास में जा रहा हो, कभी फ्यूचर में जा रहा हो, बट यू आर नॉट फोकसिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. सो माइंडफुलनेस के लिए इट्स बेस्ट कि आप प्रेजेंट में रहें, और प्रेजेंट में रहते हुए यू कैन फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि जो भी आपके स्ट्रेसेस हैं वो आपको प्रेजेंट में मिल रहे हैं, एंड यू हैव टू फोकस ऑन कि भाई वो जो स्ट्रेसेस हैं उनसे किस तरह आप बाहर आ सकते हैं. आइदर यू कैन कम आउट ऑफ इट थ्रू थेरापेटिक ways, या थ्रू meditative exercises, या थ्रू focusing yourself on doing different things जो कि आपको अच्छी लगती हैं. सो देर आर many different ways जिसमें जो है आप सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं. देन और सेल्फ अवेयरनेस आप किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर फीडबैक. Like whenever I'm doing sessions, whenever I'm talking to you people, even in the morning if I'm vlogging, I'm continuously in this habit of asking, okay, what do you think? I think this is my analysis about nature, so I view nature like this. तो आप बताएं आपके क्या ख्याल आता है. Even in these sessions I keep on asking कि भाई आपके क्या ख्याल आते हैं, what do you think self awareness is, या आपका क्या ख्याल है कि self awareness को किस तरह प्रैक्टिस किया जा सकता है. So when you ask for feedback, it automatically you get a lot of opinion of different people, और ये आपको बहुत सारी suggestions मिलती हैं कि भाई how can you improve upon yourself. Like आपकी कोई skill है and that skill is on the basic level है, तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू आस्क फ्रॉम पीपल, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई एवरी वन आउट देयर माइट बी एन एक्सपर्ट. इट्स जस्ट दैट कि व्हेन यू आस्क फॉर ओपिनियंस फ्रॉम डिफरेंट पीपल, फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ पीपल, तो हर एक की जो सजेशन है इट मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर एक जो है जो उनकी लाइफ में हो रहा होता है उससे जो है आपको सजेशंस दे रहे हैं, या एग्जांपल्स जो है दे आर ब्रिंगिंग आउट दोज एग्जांपल्स, and it counts a lot. So rather than thinking कि भाई this person is expert in this field and this person is just a naysayer or a beginner, that's undermining people. So rather than undermining, आपको जो है like at least it's my point of view कि हर एक इंसान की जो राय है वो इम्पॉर्टेंट होती है, एंड इट डज़ नॉट मैटर आप किस एज ब्रैकेट के हैं, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, आप कोई भी हैं, आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो सजेशंस हैं, दे मीन अ लॉट, cause not everyone gives you suggestions, and then there are not many people who give you the right kind of suggestions. So हर एक की suggestions it does mean a lot. जो suggestion आपको दे रही हैं तो they have that open heart and they do have that big heart कि वो आपको वो suggestions दे रहे हैं. Okay, I can see Sayyid Abdul Rafi. Sahih, thank you so much for joining and watching. अच्छा, so this is about कि भाई आप जो है you can ask for feedback. And then जब हम क्लैरिटी की बात करते हैं कि क्लैरिटी सेल्फ अवेयरनेस से कैसे आ सकती है, तो बेसिकली देखें क्लैरिटी जो होती है, अच्छा चलें आप बताएं क्लैरिटी क्या होती है. मैंने तो आपको बता दिया सेल्फ अवेयरनेस क्या है, अब आप मुझे बताएं क्लैरिटी क्या होती है. चलें 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 बताएं, शाबाश. किसी को नहीं पता? नहीं पता सबको है. आप उर्दू में भी बोल सकते हैं, आप पंजाबी में भी बोल सकते हैं, आप जिस ज़ुबान में बोलेंगे मुझे समझ आ जाएगी. तो मैं उसको अगर नहीं भी समझ आएगी तो मैं उसे ट्रांसलेट करूँगी. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्लैरिटी, जब तक आप लिखते हैं आई जस्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ कि क्लैरिटी इज़ व्हेन यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू वांट. इफ़ यू नो व्हाट यू वांट इन लाइफ, तो आपको जो है what you want in life ये आपको किस तरह पता चलेगा कि when you are self aware, आप में self awareness होगी, you won't be asking like no one is going to tell you कि भाई this is what you want in life. आपको खुद पता होगा. You in this world have a purpose. So जब आप जो है अपना purpose ढूंढना शुरू करते हैं, when you try to find about yourself, when you try to self discover yourself, और आपकी सेल्फ डिस्कवरी कैसे होती है, आपकी सेल्फ डिस्कवरी थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होती है, थ्रू डिफरेंट जर्नी, जो आपकी जो है लाइफ की जर्नी है उसमें जो डिफरेंट स्टेप्स आप फॉलो कर रहे होते हैं, या जो डिफरेंट स्टेजेस आप अबूर करके जो है एक खास स्टेज पे आए होते हैं, दैट इज़ योर लाइफ जर्नी, दैट इज़ what life is telling you, that is how you are becoming self aware.
सो जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं तो देन यू एग्जैक्टली हैव दिस क्लैरिटी ऑफ माइंड कि व्हाट एम आई, या व्हाट एम आई डूइंग ऑन दिस अर्थ, या मेरा क्या मिशन है, या मेरा क्या पर्पज़ है, एंड व्हाट डू आई वांट इन लाइफ. सो व्हेन यू आर क्लियर अबाउट दिस आइडिया व्हाट यू वांट इन लाइफ, तो आपके जितने गोल्स होते हैं या आपका जो भी पर्पज़ होता है वो सब अलाइन हो जाता है इनटू वट एवर यू आर डूइंग. सो जो जो स्टेजेस आप जो है अबूर करके आ चुके होते हैं और जहाँ पर आप जा रहे होते हैं, it is all aligned. So that is how clarity comes to you. Okay, Khan ji, walaikum assalam. Okay, so if I talk about like let's take the example of a job. आप जो है अपने job जो है कर रहे हैं and you're not satisfied in that job. Why are you not satisfied? Because you think there is something which you are supposed to do other than that particular job. Maybe you're not satisfied with the employer, या maybe you're not satisfied with your colleagues, या maybe overall आप job से ही satisfied नहीं है and you don't want to do that job. So when you don't want to do a certain job, it means कि आप ज़बरदस्ती उस job को करें. You are not meant to be doing that job. In fact, you are meant to do something else. So what you are meant to do, ये आप जो है यानी this is a very simple thing. सिंपल थिंग इन द सेंस कि आप देखिए कि लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप इंजॉय करते होंगे करना, और जब आप कोई ऐसी चीज़ जो है कर रहे होते हैं जिसमें आपको जो है टाइम का भी अंदाज़ा ना हो, ना रहे टाइम, यानी टाइम इतना जो है आप यू आर इमर्स इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग, आप जो है उसको इस तरह करें जिस तरह जो है ना यू आर पैशनेट अबाउट दैट थिंग. सो व्हेन यू बिकम पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग, और आपको जो है ना दुनिया का होश हो, ना जो है और किसी चीज़ का होश हो, ना आपको टाइम का होश हो, ना आपको ये हो कि भाई इतना टाइम गुजर गया है, एंड यू आर कंटिन्यूसली डूइंग दैट थिंग, दैट इज़ व्हेन यू आर इंजॉइंग दैट वर्क. सो इफ़ यू कैन गेट अ होल्ड ऑफ अ हॉबी, या इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग जिसमें आपको मज़ा आता है और आपको कोई परवाह नहीं होती ये दिन है या रात है, दैट इज़ कि जब आपके गोल्स और आपके जो पैशंस हैं वो अलाइनमेंट में चल रहे होते हैं, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट एवरी पर्सन इज़ मेंट टू डू ऑन दिस अर्थ. जब कि यू आर डूइंग थिंग्स जो कि आपको एक्साइट करती हैं, लाइक यू गेट अप एवरी डे and you know okay I'll get this opportunity to do this today, and this is what I'm going to do. Like I like to do vlogging, I like to do sessions, I like to talk with people. I like it when people come to me and they have their stories, and I can rewrite their stories in their own names if they want me to publish their stories with their name. So I'm more than happy to do that. But then there are certain people who do not want their stories to be written in their name, so then I have to use pseudonames so that no one knows कि ये जो है किसकी story है. So these are the things जो मुझे एक्टिव रखते हैं, and I feel good about it because this is a way I am helping out those people. चाहे जो है it's in the form of writing, चाहे it's in the form of listening to them, या चाहे it's in the form of providing certain creative solutions to them or their businesses. It can be in any form. So when you are passionate about different things and everything, it resonates with your mission कि you are here to serve the humanity or to serve people who are in trouble, and that you can do through through empowering them, through enlightening them, through sessions, through talking to them. So this is when you realize your purpose in life. So in the same way, आप लोग अगर जो जॉब कर रहे हैं and if you enjoy that job every day, तो then आपने अपना purpose achieve कर लिया है, because you are not looking at time. Like if you're into a job और आपको वो job bore कर रही है, या आपको जो है colleagues bore कर रहे हैं, या आपको boss irritate कर रहा है, so it means कि that you are not fit for that job क्योंकि you're not enjoying it. So always try to do work जिसको आप enjoy करती हैं. Yes, I do know कि भाई at the end of the day people want to take some money back at home by doing the job, but then if you enjoy something that you are good at, you can also generate revenues out of that. अपने शौक से आप बहुत कुछ जो है जनरेट कर सकते हैं, और मे बी
जब आप अपने शौक से जनरेट कर रहे होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता आपने कितना जनरेट कर दिया. So not everything is about money. Money is a byproduct, but it has to come out of things which you love to do. So this is like how you can gain clarity out of your daily life. और then आप इसमें जो है again there are certain things which you have to keep in mind. ओके खान जी, आप क्या कह रहे हैं? आई एम फाइन. ओके खान जी, येस दिस इज़ अ मूवी फिल्टर. नो, दिस इज़ अ फिल्टर ऑफ अ वुमेन and I just like this filter. It's more of natural filter, so I don't have to do makeup myself. Otherwise I would have to apply lipstick and the mascara and everything. So ये filter जो है इसमें सब कुछ है, so I don't have to do anything myself. But then you people have already seen me without filter, so I'm not much different with this filter except the glowy face. But yes, this is a good filter. I like this filter. Okay, so how can you gain clarity in daily life? So there are certain things. सबसे पहले you need to identify your values. आपकी जो values हैं, if you are unable to identify your values, तो फिर ज़िंदगी आपको बोरिंग ही लगेगी. फिर आप जो है ना अवेयरनेस की तरफ नहीं जाएंगे, rather than आप जो है डिसेप्शन की तरफ जाएंगे. So you have to be very clear about your values. If your values say you have to maintain boundaries, then maintain those boundaries. If your value says that you have to practice your religion to the core, then practice your religion. Or usme bhi again you have to balance out your boundaries, because being a woman and being on social platform, it's quite a difficult task in a Eastern society. I can understand that. और ये चीज़ें तो मुझे जो है अब ज़्यादा अंडरस्टैंड समझ आनी शुरू हो गई हैं जब से जो है आई एम ऑन सोशल प्लेटफॉर्म. But now it has been around I guess maybe 20 plus years हो गए social platform पे. But the way I'm using it now, I didn't use it earlier, cause then again when you change, you switch careers or you choose a platform which is totally different. And यहाँ पर पाकिस्तान में क्योंकि mostly it's a patriarchal society, and people think it's the men who have to take hold of the social platforms. But now the views are changing, the environment is changing, the scenario is changing. So we see many women who are taking who are in majority on the social platforms. So it's just that how you're using it. So aapke jo hai, you have to be very clear about your values. Even if you're living in a Eastern society, you should know कि आप क्या pros है, क्या cons है, and how you are supposed to go about on the social platforms. So not every woman on social platform is here for a reason. हर एक जो है फेम के लिए यहाँ पर नहीं होते. There are certain women जो यहाँ पर सिर्फ लोगों को enlighten करने के लिए है, या उनके overall ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हैं, माइंडसेट उनका ट्रांसफॉर्म करने के लिए हैं, या दे आर हेयर टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी which affects everyone in the positive way. So I am one of those women who wants to create an impact to change the typical mindset of the patriarchal society. जुल्करनैन हैदर, आप क्या मुझे कह रहे हैं? आपी जी का हाल ठीक है, थैंक यू सो मच. आपी जी, स्ट्रेस को कैसे रिमूव करें? ओके जी, स्ट्रेस को कैसे रिमूव करें? स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स. सबसे पहले तो आप रूट कॉज ट्रेस करें स्ट्रेस की, एंड देन व्हाट आई हैव डन अ यूट्यूब वीडियो ऑन हाउ टू मैनेज स्ट्रेस. सो आप अगर जो है यूट्यूब चैनल पे मेरे जाएं तो वहाँ पर आपको ना स्ट्रेस आप लिखेंगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी. सो यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दैट वीडियो. और दिल भी लगता है, दिल किस चीज़ में लगता है जब इसको प्रॉब्लम होता है? कैसे फोकस ऑन हैप्पी मोड? ओके, व्हाट हैप्पीनेस इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन. अगर आपका जो है हैप्पी मूड नहीं होता ना, तो देन द बेस्ट थिंग इज डोंट डू एनीथिंग दैट डे. क्योंकि आप फिर जो भी करेंगे ना तो वो जो है उस चीज़ में नज़र आएगा. लाइक इफ़ आई नो माई सेल्फ कि जिस दिन मैं खुश नहीं होती, अगर मैं उस दिन कुकिंग भी करती हूँ तो वो जो है कुकिंग भी जो है ना, बस सब चुप करके उस कुकिंग को खाते हैं. फिर कोई नहीं कहता कि भी आज खाना अच्छा बना हुआ है. एंड इवन आई नो कि खाना अच्छा नहीं बना होगा क्योंकि आई एम नॉट इन दैट मूड. सो व्हेन यू आर इन अ बैड मूड और योर मूड इज़ ऑफ, देन ट्राई टू टेक दैट टाइम ऑफ एंड ट्राई टू ट्रेस
कि भाई व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट इज़ द कॉज, इसकी रूट क्या है, क्या चीज़ है। क्योंकि आमतौर पे ना इस तरह होता है कि मूड किसी और बात पे ख़राब होता है एंड देन देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि एसोसिएट हो जाती हैं उसे ख़राब मूड के साथ, क्योंकि बैकग्राउंड में बात कुछ और होती है। एंड व्हेन यू नो डिग आउट द थिंग्स, सो यू हैव टू डिग आउट कि भाई आपके जो कॉज है मूड ख़राब होने के वो क्या है। जब आप रूट कॉज पे पहुंच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो है ना स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। देन यू हैव टू सी, अगर किसी की वजह से मूड ख़राब है देन डू एन ओपन डिस्कशन। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर जो मूड ख़राब होते हैं वो किसी की बात से होते हैं। कोई बिला वजह जो है आप पे क्रिटिसाइज़ कर दे, वैसे तो लोग क्रिटिसाइज़ करते ही हैं। सो ये अगर क्रिटिसिज्म का कोई पॉजिटिव मकसद हो या उससे जो है आपकी कोई लर्निंग हो रही हो तो फिर तो ठीक है, यू आर एबल टू एक्सेप्ट दैट क्रिटिसिज्म। बट अगर कोई बिला जो है वजह जो है क्रिटिसाइज़ करे, देन यू हैव टू टॉक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन कि भाई बिला वजह क्यों क्रिटिसाइज़ किया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so I was talking about how to gain clarity in daily life. Okay, जुल्कनैन, मैं आपके जो है ना अभी कमेंट पढ़ती हूँ. लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस टॉपिक. So firstly you have to pay focus on, you have to identify your values. Then you have to break down big decisions. अगर आपने big decisions लेने हैं अपने goals से related, अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने जो है एम से रिलेटेड या अपनी लाइफ से भी रिलेटेड, देर आर मेनी डिसीजंस जो आपने लेने होते हैं. सो ऑलवेज ब्रेक दोज डिसीजंस इनटू चंक्स. लाइक यू हैव टू फोकस कि भाई प्रायोरिटी पे कौन सा डिसीजन करना है, फिर सेकेंडरी कौन सा है, फिर थर्डरी कौन सा है, एंड सो फोर्थ. सो डोंट ट्राई टू टेक एवरी डिसीजन इन वन मोमेंट. अगर 4-5 डिसीजंस हैं, इट्स नॉट नेसेसरी उनको आपने एक ही दिन में जो है उनके डिसीजन लेने हैं. देर आर सर्टन डिसीजंस, खासतौर पर जो लाइफ से रिलेटेड होते हैं या करियर से रिलेटेड होते हैं, इट माइट टेक एजेस, इट माइट टेक years. You can't just sit down and say कि भाई ये 4-5 डिसीजंस हैं कि आज ही एक ही दिन में लेने हैं. You need time to process them, to think over them, to measure the pros and cons. Like if you want to take a career, you have to see कि भाई इसके pros क्या हैं, इसके cons क्या हैं, फ्यूचर में जो है हाउ बेनिफिशियल इज इट गोइंग टू पे मी ऑफ और नॉट, या व्हाट एम आई सपोज टू डू. लाइक इफ देर आर मेनी चिल्ड्रन जो कि आजकल मैं जो है जेन जी को देखती हूँ, दे डोंट वांट टू डू many things. They like it varies from person to person, girls and boys के अपने scenarios हैं. कुछ girls हैं, they don't want to do anything, they just want to pass away their time, they just want to do their graduation and just sit back at home. Then there are certain boys who want to have a career. They don't want to sit at home, like they're very young और still इस एज में भी उनको ये है कि हमने करियर परसू करना है, हमने जो है कुछ बनना है, हमने कुछ करना है. So there are every sort of children. और then you have to address them, you have to enlighten them कि भाई आपके लिए जो है यहाँ पर जो है ज़्यादा फ़ायदा है if you टेक सर्टन काइंड ऑफ एजुकेशन, और फिर उसके साथ आप स्किल्स लेते हैं तो आपको ये चीज़ें बेनिफिट करेंगे इन द लॉन्ग रन. सो यू हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी थिंग. और यही एनलाइटनमेंट और यही एम्पावरमेंट आपने आगे बच्चों में भी ट्रांसफॉर्म करनी है. यू हैव टू टेल देम कि दिस इज़ गोइंग टू बी गुड टू अ सर्टन एक्सटेंट एंड देन दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू अ सर्टन एक्सटेंट. क्योंकि transformations, they don't come in a day. It takes many years, it might take centuries, and some transformations, they are just continuous. It's just like lifelong learning. You keep on changing, you keep on grooming, you keep on growing. So the same is with transformations. आप किसी भी चीज़ को, and the same is with decisions, आप कोई भी डिसीजन एक दिन में नहीं ले सकते. आपको उसके लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं, स्टेजेस होती हैं जो गुजारनी पड़ती हैं, एंड देर आर ईयर्स यू पास इन ऑर्डर टू मेक दोज डिसीजंस. सो आई वोंट से कि भाई आप जो है ना 4-5 डिसीजंस एक ही दफ़ा में ले लो. यू नीड टाइम टू प्रोसेस इट एंड देन मेक अ फाइनल डिसीजन. अच्छा, फिर इसके अलावा आपने क्या करना है, यू हैव टू सिंप्लीफाई योर फोकस. आप जो भी कर रहे हैं ना, जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई इट. अपने लिए जो है चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें. जब आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेंगे तो आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी, कन्फ्यूजन बनना शुरू हो जाएगी. सो द सेम गोज़ विथ, लाइक देयर आर मेनी पीपल हु लाइक टू डू मल्टीटास्किंग, एंड आई वोंट से मल्टीटास्किंग इज़ बैड.
क्योंकि मल्टीटास्किंग इट हेल्प्स यू टू डू मैनी थिंग्स. But then again, if you want to pursue a career, so then you have to learn each and every detail regarding that career. अगर आप arts pursue करना चाहते हैं, then explore all kind of mediums, and then finally you'll come to one particular medium. Okay, I like doing this particular medium. Like you might like to do oil painting, or you might like to do watercolor, or you might like doing the mixed medium, और देन यू कैन ऑल्सो लाइक द डिजिटल मीडियम. सो जब तक आप जो है सारे मीडियम्स को एक्सप्लोर नहीं कर लेते, तब तक यू आर गोइंग टू बी कन्फ्यूज. सो अपना जो फोकस है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें. नो मैटर आप जितने मीडियम्स कर लें, बट देन देयर इज़ गोइंग टू बी वन पर्टिकुलर मीडियम जिस पर आप फोकस कर सकें. सो देन फोकस ऑन दैट मीडियम, और फिर उसमें आप किस तरह इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या एनहांसमेंट कर सकते हैं. क्योंकि नाउ तो जो टाइम है इट्स ऑफ AI, ऑफ डिजिटल. सो आप उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है एनहांस कर सकते हैं अपने काम को. आपका जो बेसिक काम है उसको भी आप कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं व्हेन यू आर यूजिंग द डिफरेंट डिज़ाइनिंग एप्स. आप जो है मिड जर्नी का यूज़ करें, आप चाहे ChatGPT इमेज यूज़ करें, इमेज जनरेशन, या देन यू कैन ऑलवेज क्रिएट योर ओन AIs, या आप अपने एप्स खुद जो है डेवलप कर सकते हैं. फॉर दैट ऑब्वियसली यू विल हैव टू नो सम काइंड ऑफ नॉलेज, या किस तरीके से आप जो है कोड लिख सकते हैं, या किस ऐप के थ्रू आप कोड लिख सकते हैं, एंड देन यू कैन आस्क द डेवलपर टू डेवलप दैट particular app for you. So there is a variety out there, especially with the enhancement of technology. So you just have to simplify your focus कि आपका फोकस कहाँ ले करते हैं. ओके, देन इसमें जो है एक और जो मज़ीद चीज़ आ जाती है कि सेल्फ अवेयरनेस. एज आई सेड, it's not only being aware about yourself, बल्कि you have to be aware in your relationships as well. So वो relationships, it can be the professional relationships, it can be personal relationships, but you have to be aware. क्योंकि जब तक आप aware नहीं होंगे, जब तक आप communicate नहीं करेंगे, तो you won't know कि भाई आपकी priorities कहाँ ले करती हैं, and what is exactly जो कि आप self awareness में जो है cover कर सकते हैं. देन अगर हम जो है सेल्फ़ अवेयरनेस की बात करें कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि कल्टीवेट कर सकती हैं सेल्फ़ अवेयरनेस को और क्लैरिटी को. बट बिफोर गोइंग फर्दर, लेट मी जस्ट टेक योर कमेंट्स. और आप जो है जुल्कनैन, आप कह रहे हैं दिल भी नहीं लगता असल में आज मॉर्निंग में ओके. ओहो. Then Zulkarnain, you should be attending your parents rather than being in this live session. So I'm sorry for your loss. और अल्लाह करे कि भाई आपके जिनके भी जो है एक्सीडेंट हुआ है वो जल्दी जो है अल्लाह ताला उनको जो है शिफा दें और वो ठीक ठाक हो जाएं. बट ये है कि आप जो है दुआ करें, एंड इट वुड बी बेटर कि अगर आप जो है जाकर उनकी जो है खिदमत करें, या उनको जो है किसी किस्म का अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ आप जो है उधर जाएं. सो इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर यू टू कम एंड जॉइन दिस सेशन. सो थैंक यू सो मच याद रखने के लिए, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप जाकर जो है उनकी टेक केयर करें. And then I'll just look at your comments when once I go offline, and then I'll give you my feedback regarding that. Okay. Imtanan Kakakhel, thank you so much for joining and watching. You have a unique name, Imtanan. Okay. What's the meaning of it? Okay, now coming back to my topic. वो कौन सी स्मॉल हैबिट्स हैं जो कि कल्टीवेट करती हैं सेल्फ अवेयरनेस एंड क्लैरिटी को. सो वन ऑफ द हैबिट्स जो कि मैंने आपको बताया है, यू नीड टू डू जर्नलिंग, देन सेल्फ रिफ्लेक्शन. आप अपने हर रोज़ दिन का आगाज़ जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन से कर सकते हैं, चाहे यू डू इट इन द फॉर्म ऑफ व्लॉगिंग, या यू डू इट इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्टिंग और राइटिंग डाउन समथिंग इन योर जर्नल. यू नीड एटलीस्ट 5 minutes रिफ्लेक्ट करने के लिए, या यू कैन जस्ट थिंक अबाउट कि भाई येस्टरडे जो है जो कुछ हुआ, व्हाट डिड यू डू, व्हाट वाज गुड अबाउट इट. सो यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट.
जिस तरह सोते हुए जो है हम रिफ़्लेक्ट करते हैं कि आज पूरा दिन जो है हमने क्या क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कितना प्रोडक्टिव था, उसमें जो है कितने लोगों के मुंह पे आपने जो है स्माइल पुट की, या किसको हेल्प आउट किया, या किससे जो है बात की, किसी का दिन बना, या किसी का दिन ख़राब किया आपने, यानी हाउ सूदिंग यू वर और हाउ एसिडिक यू वर. So you have to reflect these things. Then what you can do is you know जब difficult situations होती हैं ना, not every situation requires you to just give your prompt response. You have to pause, you have to think, and then you have to react according to the situation. So ये जो impulse reactions होते हैं ना, you have to control these impulse reactions. Cause sometimes आपको शायद खुद भी नहीं पता चल रहा होता, but then again this comes within self awareness कि भाई किस टाइम पे आपने क्या रिएक्शन देना है. There are certain times जब आप जो है अपने impulsiveness में कोई रिएक्शन दे देते हैं, but it might come out very derogatory on your part, because there are so many people जो कि आपसे इंस्पायर हो रहे होते हैं, आपसे किसी किस्म का इन्फ्लुएंस जो है वो ले रहे होते हैं. तो अगर आपके बिहेवियर में कोई नेगेटिव ट्रेंड है या कोई नेगेटिव रिएक्शन है जो कि शो कास्ट हो रहा है या शो हो रहा है, तो वो सारे लोग जो कि आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या किसी किस्म की इंस्पिरेशन ले रहे हैं, इट कैन क्रिएट अ वेरी बैड इफ़ेक्ट ऑन देम टू. क्योंकि देन जो कच्चा जहन होता है, इफ़ those of you who are mature, they'll be able to understand this particular proverb, kacha zahin, which is the immature mind. So जो immature minds होते हैं, they don't know कि भाई हम जिनको follow कर रहे हैं या हम जिनसे जो है inspire हो रहे हैं, at the end of the day they too are humans. But then you know what, it's always better कि if you know कि भाई आपसे जो है कोई influence हो रहा है, तो आपके बिहेवियर में हमेशा जो है पॉजिटिव एलिमेंट्स होने चाहिए, ताकि अगर कोई आपसे जो है कुछ सीखे तो कुछ पॉजिटिव लेकर जाए. टेक बैक होम, वो हम कहते हैं ना, टेक बैक होम जो है कुछ अच्छा होना चाहिए. सो इन द सेम वे, इफ़ यू आर ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, इफ़ यू आर इन्फ्लुएंसर, इफ़ यू आर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, या आप जो है एजुकेशनिस्ट हैं, तो बैक होम जो लोग हैं वो आपसे कुछ अच्छा लेकर जाए, रादर देन कि वो आपकी पर्सनैलिटी से कोई नेगेटिव चीज़ उठा कर ले जाएँ. लाइक आप लोगों को मॉक कर रहे हों, आप जो है लाइव सेशन में आकर जो है लोगों को मॉक कर रहे हों, उनकी बेइज्जती कर रहे हों. सो यू डोंट वांट दिस काइंड ऑफ इम्प्रेशंस जो कि कच्चे माइंड उठा कर लेकर जाएँ. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी कि आपने जो है यू हैव टू पॉज टू एक्सट्रीम सिचुएशन या डिफ़िकल्ट सिचुएशन. उसमें आपने पॉज करना होता है, आपने सोचना होता है, और फिर आपने अपना रिएक्शन देना होता है. Many times when we analyze different scenarios, different events होते हैं, different आप मीडिया पे जो है देख लें अक्सर कि जब टॉक शोज़ होते हैं उसमें जो है लोग जो बैठे होते हैं वो किस तरह जो है क्या रिएक्शंस दे रहे होते हैं. अब आर दे कंट्रोलिंग देयर इमोशंस, या आउटबर्स्ट वो अपनी कंट्रोल कर रहे होते हैं, या जस्ट जो है जस्ट लाइक दैट जो है ब्लब 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 कर रहे होते हैं. सो वट एवर रिएक्शन दे आर गिविंग, सो एज अ इंडिविजुअल या एज अ कम्युनिटी या एज अ नेशन वो आपको कैसा फील कराते हैं. सो फॉर दैट रीज़न everyone on social platform they have a responsibility, and you don't want कि जो हमारे immature minds हैं, जो बच्चे हैं, जो youngsters हैं, they take home a very negative effect कि भाई okay, this person sitting on social media did this and this thing, so if we do this thing, what different is it going to cause. So for that reason you have to analyze the situations और फिर उसके मुताबिक आपने react करना होता है. देन वीकली आप जो है अपनी एक डायरी मेंटेन करें जिसमें वीकली आपके जो भी स्केड्यूल्स हैं या ओवरऑल आपने थ्रू आउट द वीक क्या परफॉर्म किया, जस्ट रिव्यू इट, राइट इट इनटू द डायरी, इनटू दैट डायरी, पर्टिकुलर डायरी जो भी आपकी जर्नल है, और फिर रिव्यू करें कि ओवरऑल जो है आपका वीकली कैसा रहा. अब ये वाली जो रिव्यूज़ है ना, दिस इज़ फॉर योर ओन सेल्फ. यू वांट टू बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ. सो ये सेल्फ अवेयरनेस की दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि यू हैव टू रिव्यू योर सेल्फ, चाहे आप उसको वीकली करें, फिर मंथली करें, फिर ईयरली करें, एंड यूल बी एबल टू सी कि भाई आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और आप कहाँ पर हैं, एंड वेयर यू हैव टू गो. So this also helps in practicing self awareness and
clarity. And then इसमें जो है, I guess there's just one point left, and that is I think that is none other except that you have to be clear in focusing what you want in life. So this is all what I wanted to share. अब अगर आप लोगों के कोई comments हैं तो you can let me know about your comments. Okay, thank you so much for all these emojis. I can see lots and lots of emojis and thumbs up. Thank you so much. And like, thanks for giving these emojis. And you can also give me stars. Stars are way of Facebook, which tells me कि you like the content, yeah, you like the topic, whatever topic I shared with you. Or Zulkarnain, thank you so much for your compliment. Or प्लानिंग स्केड्यूल कर लें बुक डायरी में. येस, यू नीड टू प्लान योर स्केड्यूल. अगर आपके जो है यू हैव टफ स्केड्यूल्स थ्रू आउट द वीक, देन यू हैव टू प्लान देम. और हमेशा जो है आमतौर पे प्लानिंग इज़ गुड, बट देन देर आर सर्टन टाइम्स जब यू कांट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान, बिकॉज कैन बी यू नो एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन हो सकती है, किसी किस्म के जो है इवेंट आ सकता है या किसी किस्म की कोई मजबूरी हो सकती है, तो यू कैन नॉट एट टाइम्स गो अकॉर्डिंग टू पर प्लानिंग. सो फॉर दैट, इवन जब आप प्लान करें तो उसमें भी कोई ना कोई गुंजाइश छोड़ें कि अगर जो है आपका कुछ मिस आउट हो जाता है. लाइक येस्टरडे आई वाजंट एबल टू यू नो डू दिस सेशन, जो कि आज मैं कर रही हूँ. सो आपके प्लान्स में हमेशा गुंजाइश होनी चाहिए कि इफ़ आई डोंट डू दिस सेशन टुडे, आई कैन डू इट द अदर डे. सो यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड अगर जो है आपके जो है कोई गैप आ जाए कि हाउ यू आर गोइंग टू यू नो make a difference, yeah, how you are going to cope up for that particular mistake. So this is all what I wanted to share today. Now let me see, I can see someone at the top of my screen. I'll try to bring this person live on camera, और let's see अगर ये जो है आ जाते हैं well and good, और अगर नहीं भी आते तो no issues. ओके, जुल्फर हैदर, आप कह रहे हैं आपसे बात की है, हैप्पीनेस मिली है. चलें, दैट्स गुड. दैट्स गुड, आपको जो है मेरी बातों से जो है खुशी मिलती है. थैंक यू. ओके, सो दिस पर्सन इज बीइंग एडेड. लेट मी सी, आप कौन है? सी योर नेम. लेट्स सी, अगर आप जो है लाइव आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आते तो नो इशू. So it's still adding. And if there's anyone else who wants to come at the top of my screen or wants to come live on camera, you have to come. At least I have to see you. Only then I can, you know, invite you live. Okay, so this was declined. अच्छा जी, चलें. आई गेस आज जो है कोई गेस्ट नहीं है जिनको मैं लाइव ऑन कैमरा इनवाइट कर सकूं, तो आई जस्ट कॉल इट अ डे एंड आई जस्ट वाइंड अप एंड इंशाल्लाह आई सी यू अगेन ऑन थर्सडे. So इस वीक जो सेशंस हैं, it's going to be like I had this session today, Tuesday, then Thursday को होगा, and then on Saturday. So I'll have the sessions like this. तो अभी जो है today, और फिर आप याद रखिएगा on Thursday I'll have session, और फिर उसके बाद Saturday on weekend. Otherwise I don't do weekends. Okay जी, चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और आप लोगों से मुलाकात होगी ऑन थर्सडे. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.